गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आज हम लोग पढ़ेंगे महाजनपद फॉर क्लास 12th का है, हिस्ट्री का है। आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। आप लोग का जो इस बार जो होगा वो आप लोग का जो नेक्स्ट ईयर होगा आप लोग का फाइनल होगा। तो इस बार फाइनल में आप लोग को ताबड़तोड़ रिजल्ट भी देना है ना, इसीलिए अब अच्छे से पढ़ लेना। देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है। पहला क्वेश्चन बोला निम्नलिखित में से किसी सैन्य नियमित और स्थायी सेना रखने वाला कहा जाता है। स्थायी सेना रखने यानी स्थायी का मतलब क्या होता है। स्थायी मतलब जो आप लोग का एकदम स्थायी सेना होता है उसको रखने वाला कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो बिंबिसार या अजातशत्रु या उदयन या शिशुन नाग। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आप लोग का फर्स्ट यानी बिंबिसार। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। बिंबिसार आप लोग का स्थायी सेना रखने वाला कहा जाता है। अब अगला क्वेश्चन है, हर्यक वंश किस शासक को कुनिक कहा जाता था? हर्यक वंश किस शासक को कुनिक शासक कहा जाता था? उदयनी या अजातशत्रु, बिंबिसार या इनमें से कोई? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अजातशत्रु। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी अजातशत्रु। अब अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राज्य सिकंदर महान का समकालीन था? महान का समकालीन सिकंदर कौन था? अगर आप लोग को याद नहीं होता है सीधा इसको डिवाइड करना स्टार्ट कर दो। देखो निम्नलिखित के में से मगध में से कौन सा राजा सिकंदर महान समकालीन नहीं था? ऑप्शन सुनिएगा, चंद्रगुप्त मौर्य, महाप्रज्ञनंद, ऑप्शन नंबर सी घनानंद, ऑप्शन नंबर सी सुकल्प। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी घनानंद। अगला क्वेश्चन थोड़ा लॉन्ग है पर इसको भी देख लेंगे। अगला है, निम्न में से कौन सा एक सिकंदर का आक्रमण, क्या बोल रहा है ध्यान से सुनना, निम्नलिखित में से कौन सा एक सिकंदर के आक्रमण का प्रभाव नहीं हुआ था? क्या यहाँ ये देखिएगा नहीं हुआ था, नहीं हुआ था तो क्या नहीं हुआ था? ऑप्शन सुनिएगा, इस आक्रमण ने भारत और यूनान के बीच प्रत्यक्ष समर्पक स्थापित करवाया, या फिर इस आक्रमण के पश्चिमोत्तर भारत में यूनानियों की स्थापना का मार्ग प्रशस्त करवाया किया, या ऑप्शन नंबर सी सिकंदर अनेक उपनिवेश की स्थापना के लिए उत्तरदायी था, या ऑप्शन नंबर डी उसने भारत का यूनान की रियासत बनाया था। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है कि शासक ने गंगा एवं सोन नदी के संगम का पाटलिपुत्र नामक नगर को स्थापना की है। देखिए ऑप्शन क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा कि शासक पूछ रहे कि शासक ने गंगा एवं सोन नदी की कौन गंगा एवं सोन नदी का संगम पर पाटलिपुत्र का मतलब होता है पटना। ठीक है, पटना नामक नगर की स्थापना किसने की थी? तो ऑप्शन सुनिएगा, उदयनी, ऑप्शन नंबर बी अशोक, ऑप्शन नंबर सी घनानंद, ऑप्शन नंबर सी अजातशत्रु। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखो क्या है, प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस सदी में हुआ था? किस सदी में हुआ था? तो किस सदी में हुआ था? देखो ये एसएससी का संयुक्त हायर सेकेंडरी 10+2 सत्र परीक्षा में 2014 में पूछा गया क्वेश्चन था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग देख लीजिएगा। ऑप्शन नंबर ए चौथी सदी ईस्वी पूर्व, छठी सदी ईस्वी पूर्व, दूसरी सदी ईस्वी पूर्व या पहली सदी ईस्वी पूर्व। इसका आप लोग का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है। क्या है? ऑप्शन नंबर बी। क्या है? छठी सदी ईस्वी पूर्व। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस सदी में हुआ था? छठी सदी ईस्वी पूर्व में हुआ था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य में गणतांत्रिक शासन व्यवस्था नहीं थी? गणतांत्रिक शासन व्यवस्था नहीं थी। क्या नहीं थी? गणतांत्रिक शासन व्यवस्था नहीं थी। तो क्या नहीं थी? गणतांत्रिक। ऑप्शन सुनिएगा, कुशीनगर के मल में, ऑप्शन नंबर बी वैशाली के लिच्छवी में, ऑप्शन नंबर सी मगध में, ऑप्शन नंबर डी कपिलावस्तु के शाक्य में। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी मगध में। कहाँ पे होगा? तो मगध में होगा। अब अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसने उग्रेशन भयानक सेना का स्वामी कहा जाता है? देखिए उग्रेशन का ही मीन्स होता है भयानक सेना। क्या होता है? उग्रेशन का ही मीन्स होता है भयानक सेना का स्वामी। क्या होता है? भयानक सेना का स्वामी कहा जाता है। तो किसको कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए घनानंद, ऑप्शन नंबर बी शिशुनाग, ऑप्शन नंबर सी बिंबिसार, ऑप्शन नंबर डी महापद्नंद। क्या? महापद्नंद। इसका आप लोग का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 8 का डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अब अगला क्वेश्चन है, किस मृदभांड पॉटरी भारत में द्वितीय नगरीकरण शहरीकरण के प्रारंभ
का प्रतीक माना जाता है? प्रारंभ का प्रतीक माना जाता है। ऑप्शन सुनिए, उत्तरी कॉल पॉलिशकृत बर्तन NBPW। अगला है काले और लाल बर्तन। अगला है गेरू रंग वाले मृद भांड। ऑप्शन नंबर डी चरित्र धूषार मृत्यु भांड। मृत्यु भांड मतलब क्या होता है? मृत्यु भांड का मतलब होता है बर्तन। ठीक है, बर्तन होता है, उसको मतलब एक भांडा भी बोला जाता है, भाड़ा भी इस तरीके से बोला जाता है। तो वो ये हो गया, बर्तन के समान ही हो गया। तो इसका आप लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखो क्या है। पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा जाता है? पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को किसके ग्रंथों में? पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा जाता है? ऑप्शन सुनिएगा, ग्रामिक। ऑप्शन नंबर बी भोजक या ग्राम भोजक। ऑप्शन नंबर सी जेठक। ऑप्शन नंबर डी ग्रामपति। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन, अगला कहाँ आगे देखो, अगला क्या बोल रहा है? 11 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सिकंदर के साथ भारत आने वाले इतिहासकार नहीं थे? इतिहासकार नहीं थे तो कौन नहीं थे भाई? ऑप्शन सुनिएगा, एनासिटिकिटस। ऑप्शन नंबर बी एरिस्टोबुलस। ऑप्शन नंबर सी हेरोडोटस। ऑप्शन नंबर सी नियाकर्स। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हेरोडोटस। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, 12 नंबर क्वेश्चन, नंद वंश का संस्थापक कौन थे? नंद वंश का संस्थापक कौन थे भाई? ऑप्शन सुनिएगा, कलाशोक। ऑप्शन नंबर बी घनानंद। ऑप्शन नंबर सी नागार्जुन। ऑप्शन नंबर डी महापद्नंद। क्या? महापद्नंद। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा उसका राइट आंसर? महापद्नंद राइट आंसर हो जाएगा इसका डी। अब अगला देखिए क्या है, अगला है ग्रीक या यूनानी लेखक द्वारा किसने अगमनीज जेंडरमिलीज कहा गया है? अगमनीज या जेंडरमिलीज कहा गया? ऑप्शन सुनिएगा, घनानंद, अजातशत्रु, कालाशोक या महापद्नंद। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण, क्या बोल रहा है? ध्यान से सुनना, विजुअलाइज करो क्वेश्चन ताकि आप लोगों को ज्यादा समझ में आए। प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किनके द्वारा किया गया था? किनके द्वारा किया गया था? ऑप्शन नंबर एक शानों द्वारा या ईरानियों द्वारा या यूनानियों द्वारा या शोखों द्वारा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर बी ईरानियों द्वारा। अब अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, नंदवंश का अंतिम सम्राट कौन सा था? अंतिम यानी लास्ट वाला सम्राट कौन सा? लास्ट वाला सम्राट कौन सा था? ऑप्शन नंबर ए महापद्नंद। ऑप्शन नंबर बी कलाशोक। ऑप्शन नंबर सी घनानंद। ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी घनानंद। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, मगध के किस प्रारंभिक शासक, प्रारंभिक यानी आज के प्रेजेंट के जो शासक है के राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया? किस कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया था? तो ऑप्शन सुनिएगा, अजातशत्रु, उदयनी। ऑप्शन नंबर सी नागदर्शक। ऑप्शन नंबर डी बिंबिसार। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अजातशत्रु। अब अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, ईरान के खामनी वंश के किस शासक ने भारतीय भूभाग को जीतने के बाद उसे फारस साम्राज्य का 20वां प्रांत स्त्राप बनाया? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सुनिएगा पहले, साइरस, डेरियस या दारियावाहू फर्स्ट, या ऑप्शन नंबर सी जेरियसी या शेइस। ऑप्शन नंबर डी डेरियस या दायरवाहू तृतीय। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 18, सॉरी क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? वैशाली किसके द्वारा स्थापित किया गया था? पहला नंद, गुप्त, लिच्छवी या मौर्य। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 19 का सी। क्या हो जाएगा? लिच्छवी द्वारा। किसके द्वारा हुआ था? तो लिच्छवी के द्वारा हुआ था। अगला क्वेश्चन है, हाइड्रेस्पर या विस्तार आधुनिक नाम झेलम का युद्ध
326 बीसी किन किन शासकों के बीच हुआ था? इसका आप लोग आंसर कमेंट सेक्शन में दीजिए, क्योंकि बीपीएससी का 2018 में पूछा गया क्वेश्चन था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए इसका क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। अब अगला है 6ठी सदी ईस्वी पूर्व के दौरान बड़े राज्यों के उदय का प्रमुख कारण क्या था? तो देखिए, आप पहले ध्यान से क्वेश्चन समझिएगा तो इसका आंसर समझ में आएगा। क्या पूछ रहा है सो समझिए। 6ठी सदी ईसा पूर्व के दौरान बड़े राज्यों का उदय, किसका? बड़े राज्यों का उदय के कारण क्या थे? एसएससी का क्वेश्चन है, 2010 में पूछा गया था। ऑप्शन सुनिएगा। उत्तर प्रदेश और बिहार में व्यापक पैमाने पर लोहा का उपयोग। ऑप्शन नंबर बी, जनजातीय समाज में अधिक व्यवस्था जीवन का मार्ग प्रशस्त करना। ऑप्शन नंबर सी, व्यापार एवं वाणिज्य का उल्लेखनीय विकास। ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 21 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलो अब आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, मगध की प्रथम राजधानी कौन सी है? बहुत इजी क्वेश्चन है। आरआर एनटीपीसी में क्वेश्चन पूछा गया था, जो 2016 में दिया गया था। उसका भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी देख लो। इसका राजधानी क्या है? मगध की राजधानी क्या है भाई? तो इसका आप लोग आंसर कमेंट सेक्शन में दीजिए, क्योंकि बहुत इजी क्वेश्चन है। अगला है, देखिए अब अगला है, किस शासक ने अवंत को जीतकर मगध का हिस्सा बना दिया? देखिए, ये एसएससी में 2008 में पूछा गया क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए, महाजन पजनंद। ऑप्शन नंबर बी, अजात शत्रु। ऑप्शन नंबर सी, बिंबिसार। ऑप्शन नंबर डी, शिशुनाग। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, शिशुनाग। क्या हो जाएगा? शिशुनाग। अगला है, मगध सम्राट बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीविक को किस राज्य के राजा की चिकित्सा के लिए भेजा था? ऑप्शन सुनिएगा। कौशल को, अंग को, अवंती को, वैशाली को। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। किसको भेजा था? तो अवंती को भेजा था। देखिए, क्वेश्चन को जितना ज्यादा सोचिएगा या फिर जितना ज्यादा विजुअलाइज कीजिए, उतना ज्यादा समझ में आएगा। अब क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्न में से कौन एक बौद्ध ग्रंथ 16 महाजन पदों का उल्लेख करता है? 16 यानी 16 महाजन पदों का उल्लेख करता है। ऑप्शन सुनिएगा। अंगोत्तर निकाय। ऑप्शन नंबर बी, मझीम निकाय। ऑप्शन नंबर सी, खुदक निकाय। ऑप्शन नंबर डी, दिघ निकाय। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, किस मगध सम्राट ने अंग का विलय अपने राज्य में कर लिया था? क्या बोल रहा है? किस मगध सम्राट ने अंग का विलय अपने राज्य में कर लिया था? अपने राज्य में कौन से कहते हैं भाई? ऑप्शन सुनिएगा। शिशुनाग, बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 26 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिंबिसार। क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? बिंबिसार। अब अगला क्वेश्चन है 27 नंबर, शिशुनाग ने किस राज्य का विलय मगध साम्राज्य में नहीं किया? तो उसमें साम्राज्य में किया था और इसमें नहीं किया। तो नहीं किया है, किसमें नहीं किया है? वत्स में, कौशल में, काशी में, अवंती में। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, काशी में। किसमें हो जाएगा? काशी में। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं रहा? उसमें राजधानी था, इसमें राजधानी नहीं पूछ रहा है। तो गिरिवंश, राजगिरी, पाटलिपुत्र, कौशाम्बी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कौशाम्बी। कौशाम्बी इसका राजधानी नहीं रहा है, कभी नहीं रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, ईरान के खामनी वंश के किस शासक ने भारतीय भूभाग को जीतने के बाद उसे फारस साम्राज्य का 20वां प्रांत बनाया? इसका ऑप्शन सुनिएगा। ऑप्शन नंबर ए, डेरियस। ऑप्शन नंबर बी, जेरिसिस। ऑप्शन नंबर सी, डेरियस। ऑप्शन नंबर सी, साइरिसिस। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 29 नंबर का ए। क्या हो जाएगा? 29 का ए हो जाएगा। ठीक है, देखिए जब भी कोई क्वेश्चन रिमेम्बर नहीं होता है या फिर कोई वर्ड नहीं रिमेम्बर, उसको डिवाइड कीजिए। क्या कीजिए? डिवाइड कीजिए। डिवाइड करने से क्या होता है, थोड़ा समझ में आता है। मीन्स निकालिए कि उसका मतलब क्या होता है। काशी और लिच्छवी का विलय मगध साम्राज्य ने किसने किया था? विलय मगध साम्राज्य में किसने किया था? तो किसने किया था भाई? ऑप्शन सुनिएगा। बिंबिसार ने, अजातशत्रु ने, उदयनी ने या शिशुनाग ने। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा इसका करेक्ट? ऑप्शन नंबर बी यानी अजातशत्रु ने। अगला क्वेश्चन आई थिंक रिपीट क्वेश्चन है, इसको देख लीजिएगा। रिपीट ही क्वेश्चन है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 323 ईस्वी पूर्व में सिकंदर
मुहानु की मृत्यु हुई थी। मुहानु की मृत्यु कब हुई थी? मुहानु की मृत्यु कब हुई थी? तो ऑप्शन सुनिएगा, मेसिडोनिया में, या फिर ऑप्शन नंबर बी तक्षशिला में, ऑप्शन नंबर सी फारस में, ऑप्शन नंबर डी बेबीलोन में। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर डी बेबीलोन में। कहाँ हुआ था भाई? बेबीलोन में। 33 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र की राजधानी के रूप में चयन किया गया था? पाटलिपुत्र यानी पटना की राजधानी के रूप में चयन किया गया था। तो ऑप्शन सुनिएगा, उदयनी द्वारा, कनिष्क द्वारा, अजात शत्रु द्वारा, या कालाशोक के द्वारा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, किसके द्वारा? उदयनी के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत के निखित में राज्य वंश में किस एक का शासन था? किस एक का शासन था सिकंदर के आक्रमण के समय? किस एक का शासन था? तो ऑप्शन सुनिएगा, कनव, नंद, मौर्य, शंगु। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? नंद। क्या हो जाएगा? नंद। अब अगला है 16 महाजनपद की सूची उपलब्ध है। 16 महाजन की सूची उपलब्ध है, किसमें उपलब्ध है? संयुक्त निकाय में, महाभारत में, अंगुत्तर निकाय में, या छंदोग्य उपनिषद में। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलते हैं, अब आगे चलते हैं। आगे कहाँ जाएंगे? आगे अगला क्वेश्चन जाएंगे। और कहाँ जाएंगे जी? चलो, निम्नलिखित में से कौन सा एक ईसा पूर्व 6ठी सदी में प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक गई थी शक्तिशाली नगर राज्य था? ऑप्शन सुनिएगा, बीपीएससी क्वेश्चन है, ध्यान से। ऑप्शन नंबर ए गंधार, ऑप्शन नंबर बी कम्बोज, ऑप्शन नंबर सी काशी, ऑप्शन नंबर डी मगध। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अब अगला क्वेश्चन, अभिलेखित साक्ष्य में से प्रकट होती है कि नंद राज्य के आदेश से एक नहर खोदी गई थी। एक नहर खोदी गई थी। ऑप्शन सुनिएगा, कालिंग में, मगध में, अंग में, या बांग में। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 37 का ए। क्या हो जाएगा? 37 का ए, कालिंग में। ठीक है, चलो अब आगे चलते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। पहला ईरान शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया था। भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया था। ऑप्शन सुनिएगा, किस किस को अधीन किया था? कोम्बिशिस ने, डेरियस ने, जर्सीसी ने, या साइरस ने। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, डेरियस ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन, उज्जैन का प्राचीन नाम था। उज्जैन का प्राचीन नाम देखिए, यानी पहले का नाम क्या था? प्राचीन मतलब पहले का नाम क्या था? इस तो 39 का जो ऑप्शन है सुनिएगा, कन्याकुब्ज, ऑप्शन नंबर बी धन्यकटक, ऑप्शन नंबर सी अवंतिका, ऑप्शन नंबर डी तक्षशिला। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 39 का सी, अवंतिका। क्या हो जाएगा? अवंतिका। अगला है, महाजनपद काल में श्रेणी के संचालन को कहा जाता है। ऑप्शन सुनिएगा, ऑप्शन नंबर ए सेठ, ऑप्शन नंबर बी जेठक, ऑप्शन नंबर सी ग्राम भोजक, ऑप्शन नंबर डी श्रेष्ठिन। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 40 नंबर का डी। क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर डी। अब अगला और लास्ट क्वेश्चन है, गृहपति का अर्थ है। यूपी का लोअर क्वेश्चन है, इन 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको ऑप्शन सुनिएगा, धनी किसान, धनी व्यापारी, धनी व्यक्ति, या इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 41 का ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन 41 का ए। तो चलिए, अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक हमारे इस वीडियो पे बने रहिएगा और देखते रहिएगा, ठीक ना? क्योंकि इसमें बहुत इम्पोर्टेंट सा क्वेश्चन दिया हुआ रहता है, जो मतलब यूपीएससी लेवल मतलब और भी अधिक लेवल का होता है। ठीक है, तो अब आगे अगला क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए टेक केयर।